और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ किरकिरी मत करवाइए। कहते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी की लड़कियों को आंदोलन में नहीं जाना चाहिए, भाई नोटिफिकेशन दे दीजिए। ये 5000 FIR की बातें जो की रही है गिदर भड़की है कि इससे छात्र डर जाए, छात्र डरने वाले नहीं, आप कितनों को जेल में ले जाइएगा। आपके गिदर धमकियों से नहीं डरेगा। एक हफ्ता तक अपनी बहनों और भाइयों के साथ रोड पर बैठे हैं, दे दीजिए भाई एक हफ्ता में। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जिस तरीके से पटना पुलिस ने बीते दिनों पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई, इसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। और देखिए आज से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। अभ्यर्थियों में आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है और अभ्यर्थी देखिए लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर, विज्ञापन जारी करने को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन छात्र नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, उनको रिहा करने की लोग मांग कर रहे हैं। सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे, क्या कुछ कहिएगा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय नहीं भैया, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है ये। जब तक TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, हमारे छात्रों का रिहाई नहीं हो जाता है और 1 एग्जाम नहीं होता है, तब तक ये लगातार आंदोलन चलते रहेगा। शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि 1 हफ्ता में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम 1 हफ्ता तक अपनी बहनों और भाइयों के साथ रोड पर बैठे हैं, दे दीजिए भाई 1 हफ्ता में। 2 दिन बीत चुके हैं और 6 दिन बचा हुआ है। यही बात है ना भाई कि हम 1 हफ्ता में नोटिफिकेशन दे देंगे, तो दे दीजिए ना, हम बैठे हुए हैं। और जिन भी छात्र छात्राएं देख रही हैं, ये लगातार आंदोलन गर्दनीबाग धरना स्थल से सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है और ये अनिश्चितकालीन चलेगा। आप लोग आइए, पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये आपका आंदोलन है, किसी एक का आंदोलन नहीं। ये लगातार जो है आपके साथियों को गिरफ्तार किया गया, 5000 से ऊपर अभ्यर्थियों के ऊपर FIR भी किया गया। ये गिदर भड़की है, ये गिदर भड़की हमारे जिन भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, ये तो बहुत गलत है। लेकिन ये 5000 FIR की बातें जो की रही है गिदर भड़की है कि इससे छात्र डर जाए, छात्र डरने वाले नहीं, आप कितनों को जेल में ले जाइएगा। 5000 छोड़िए ना, पूरे बिहार के युवाओं पर केस ठोक दीजिए, लेकिन डरने वाले नहीं है। जब तक TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तब तक रोड पर, सड़कों पर, धरना स्थल पर यह आंदोलन होता रहेगा। जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री आज चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बैठक भी कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं, जहां अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और उनके द्वारा आश्वस्त भी किया गया आप लोगों को कि 10 दिन के अंदर जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आप पहले 1 हफ्ता वो बोले, अब तो 10 दिन बोल रहे हैं। ऐसे जुमलेबाजी से हम परेशान हो चुके हैं। हमें दे दीजिए नोटिफिकेशन, हम क्यों बैठेंगे? हमें शौक नहीं है बैठने का, अपना घर का लोगों का डांट सुनना, सबका डांट सुनना, उसके बाद आकर सड़कों पर बैठना। और भी काम है, पढ़ना लिखना भी है छात्र छात्राओं को, और भी चीजें करना होता है। तो उन सब चीजों को छोड़कर किसी को अच्छा नहीं लगता है कि रोड पर धूपा में घूमे और धरना प्रदर्शन करे। तो दे दीजिए ना भाई। कहते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी की लड़कियों को आंदोलन में नहीं जाना चाहिए, हम तो आधा भाई नोटिफिकेशन दे दीजिए। हम क्यों आंदोलन में जाएंगे? हम घर में एकदम AC 16 पर करके सोएंगे, क्यों रोड पर आएंगे? चलिए, क्या कहिएगा आप, जिस तरीके से आज धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई है और आप लोग आज धरने पे बैठ गए हैं। ये धरना पे हम आज नहीं बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि ये धरना पे हमारा बैठना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। और एक दिन में 13 करोड़ जनताओं का वोट का गिनती हो जाता है। शिक्षा मंत्री जी के पास अगर तंत्र, उनके पास DO DPO 38 जिला में है ही, खाली कंप्यूटर खोलना है कौन जिला में कितनी बहाली है, उसको मंगा के तुरंत GAD से लागू करवा कर, उसके बाद तुरंत उसको सारा प्रोसेस को पूरा करके BPSC को भेज देते, 96 घंटा के अंदर लागू हो जाता, बहाली हो जाता था। लेकिन सरकार अगर बात करती है तो सरकार को यह भी तो करना चाहिए कि जो बच्चे आंदोलन पर बैठे हैं वो परेशान नहीं है। जो मारा गया है लाठी बच्चों को, क्या नीतीश जी के बच्चे पिटाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी का बच्चा इस तरह से पिटाएगा? क्या लालू जी का बच्चा ऐसे पिटाएगा? क्या रामविलास पासवान जी का बच्चा, चिराग पासवान जी पिटाएंगे क्या ऐसे? उनके घर के कोई सदस्य पिटाएगा क्या? कुछ नेता लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व आंदोलन में घुस गया था। आप चिन्हित करके, आपके पास वहाँ कैमरा थी, बताइए, आप बताइए कि कौन था। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा आप लोगों का? ये आंदोलन जब तक नीतीश जी का बच्चा विधानसभा में बैठेंगे, तब तक गर्दनीबाग में बेरोजगार बच्चा बैठेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और हमारा बात आपको पता होगा, आपने मेरा इतिहास को, आप तो पत्रकार हैं सर, इतिहास को हमारा जानते हुए किस लेवल का आंदोलन तक पहुंचते हैं हम। अब ये स्टार्टिंग है ग्राउंड जीरो से। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ किरकिरी मत करवाइए अपना, न तो किरकिरी अगर करवाइएगा तो इस बार बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, बहुत बड़ा ये हो सकता है। चलिए, आप क्या कहिएगा जिस तरीके से आज धरना की शुरुआत हुई है? देखिए, आज हम लोग का जो है ना पुरानी मांग है और पुराने आंदोलन को जीवित रखने के लिए आज हम लोग गर्दनीबाग में बैठना शुरू कर दिए हैं और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलेगा।
अनिश्चितकालीन का मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक चलेगा। हम लोग हिलने वाले नहीं हैं, हम लोग न रुकेंगे न झुकेंगे और न ही डरेंगे। लाठीचार्ज भी किया गया था आप लोगों के ऊपर, डरने वाले नहीं हो? बिल्कुल नहीं डरेंगे। और एक ये धमकी दे रहे हैं कि 5000 अज्ञात अभ्यर्थियों पर मुकदमा FIR कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप 5000 पर कीजिए या 5 लाख पर, एक भी अभ्यर्थी आपके गिदड़ धमकियों से नहीं डरेगा, नहीं रुकेगा और न ही झुकेगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 वर्षों से बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द इतना बड़ा दर्द होता है कि न पुलिस का लाठी, न पुलिस का गोली और न ही पुलिस का FIR और जेल बेल तो काम ही नहीं करेगा, कुछ नहीं काम करेगा। अभ्यर्थी डरने वाले नहीं है, अभ्यर्थी डटे रहेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चौथे चरण की शिक्षक बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का शुरू हो गया है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल, जहां अभ्यर्थी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक सरकार चौथे चरण का विज्ञापन जारी नहीं करती है तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखने वाली बात यह होगी बिहार की NDA सरकार क्या कुछ चौथे चरण की शिक्षक बहाली को देखते हुए फैसला लेती है। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।